आज हम पवन दूतिका के शेष भाग पर आगे बढ़ते हैं। 20 अवतरण तक पूरा हो चुका है। आज हम आपको 21वें से हमको पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाने से पहले जितने भी अवतरण हम पढ़ा चुके हैं उसको कुछ प्रश्नों के माध्यम से उसकी पुनरावृत्ति करना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को पिछले पढ़ाए गए पद्यांशों में कोई कठिनाई न हो, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। इसलिए आज हम जितने भी पद्यांश पिछला जितना भी पद्यांश हम पढ़ा चुके हैं उन पद्यांशों के कुछ मुख्य प्रश्न के माध्यम से हम आप लोगों को समझाएंगे। तो काव्य खंड आपका प्रथम पाठ है पवन दूतिका। इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। अब जो पिछले पद्यांशों में हमने पढ़ाया, सबसे उसका मुख्य प्रश्न ये बनता है कि राधा ने कृष्ण के मनोहारी छवि का वर्णन, कृष्ण के अपूर्व छवि का वर्णन किन किन पंक्तियों में किया है। सबसे पहला प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि उस मनोहारी छवि का उन्होंने किससे तुलना की है, उस तुलना करने वाले अलंकार का नाम क्या है, उसकी विशेषता क्या है, लक्षण क्या है, किस तरह से उसकी हम पहचान करते हैं। और तीसरा प्रश्न जो मुख्य है इसमें बनता है कि किन पंक्तियों में राधा का लोक सेविका रूप चित्रित हुआ है। ये तीन प्रश्न मुख्य हैं। इन प्रश्नों पर हम पहले पुनः आपको हम समझाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि किन पंक्तियों में कृष्ण के उस अनुपम छवि की झांकी प्रस्तुत की गई है। ये है पंक्ति, तीसरी पंक्ति है। देखिए, ध्यान दीजिएगा सभी को। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले। इन पंक्तियों में कृष्ण के उस अनुपम मनोहारी छवि का चित्रण राधा ने पवन दूती से किया है। उन्होंने बताया है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले। सभी लोग किताब में देखिए, ध्यान दीजिएगा इस पर। कहते हैं, मेरे प्रियतम, मेरे प्राण प्यारे श्याम, नए मेघ के समान कांति वाले हैं और कंज से नेत्र वाले। कंज मतलब बादल, जलद, कंज माने कमल और जलद मतलब बादल। जलद मतलब बादल, जल से भरे हुए जो बादल हैं उससे उन्होंने तुलना की है। तुलना का करने वाले अलंकार का क्या नाम है? उपमा अलंकार। इसमें उपमा अलंकार है। उन्होंने बादल से तुलना की है और नेत्रों की तुलना कमल से की है, अर्थात कमल की पंखुड़ियों से की है। तो इसमें साधारण धर्म नहीं है। उपमा के जो 4 अंग होते हैं, ध्यान दीजिए, उपमा के जो 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक, ये 4 अंग होते हैं, जिसमें उपमेय भी है। उपमेय कौन है? कृष्ण है। नेत्र है उपमेय, लेकिन उपमान क्या है? जलद। उनका शरीर जो है नए मेघ के समान कांति युक्त है और नेत्र कैसे हैं? कमल के समान है।
तो कमल के समान अर्थात कमल की पंखुड़ियों के समान। साधारण धर्म, इसमें साधारण धर्म का लोप हुआ है, लेकिन यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो इन पंक्तियों में कृष्ण के अपूर्व सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत की गई है, इससे तुलना की गई है, ये आपको हमने बताया। फिर पुनः है उनकी झांकी, देखिए यहाँ पर है 11वें और 12वें पंक्तियों में उनकी झांकी प्रस्तुत की गई है। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। अब देखिए कितना सुंदर कृष्ण की छत का वर्णन हुआ है। कहती हैं तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता। जलद तन, उनका शरीर क्या है? पानी से भरे हुए बादलों की तरह है, श्यामल है, श्याम रंग का है। और तुम उस श्याम रंग वाले हमारे प्रियतम को मथुरा के अनुतदगता, मथुरा के अनुरूप होकर के उन्हें देखना। उनके नेत्र बड़े होंगे लोने नयन, उनके नेत्र बड़े सुंदर हैं और उनके सुंदर नेत्रों से प्रकाश, ज्योति उत्कीर्णकारी प्रकाश फूट करके वातावरण को मोहक बना रहा होगा। अर्थात उनके नेत्रों से प्रकाश फूट रहा होगा, प्रकाश बिखर रहा होगा। अब मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की। ध्यान दीजिए सब लोग, मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की। उनके श्रेष्ठ मुख, उनका जो मुख है, मुख पर मूर्ति में ढली हुई मूर्ति के समान शालीनता का भाव दिखाई देगा। और वे जो अपनी जो सरल वाणी उनके मुख से निकल रही होगी, वह वाणी कैसी होगी? प्रेम के अमृत से सिक्त होगी, प्रेम के अमृत से भीगी हुई होगी। अर्थात अपनी वाणी से सुंदर, मन को प्रसन्न करने वाली, मन को आह्लादित करने वाली वाणी बोल रहे होंगे। इसमें भी अनुपम छवि का ही वर्णन है। फिर है देखिए 12वें में भी उनके अनुपम छवि का, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसंत कट में पहनते हैं फबीला। कहते हैं उनके गात, उनके शरीर का जो रंग है, वर्ण है, वह क्या है? नील कमल। नील कमल के पुष्पों के समूह की श्यामलता की तरह उनके शरीर का भी श्यामल सुंदर वर्ण है। और अपने उस श्यामल वर्ण के शरीर पर कमर में वह पीला वस्त्र कमर में लपेटे रहते हैं, पहनते हैं। फबीला मतलब अच्छा लगने वाला, सुंदर लगने वाला, श्यामल, उस श्यामल रंग के अनुसार, उस श्याम वर्ण के अनुसार, उसमें अच्छा लगने वाला, उसी से मेल खाता हुआ, उसी के अनुकूल, श्याम वर्ण के अनुकूल वह अपने कमर में पीला वस्त्र भी धारण किए रहते हैं। और उनके छोटी काली अलग मुख की कांति को बढ़ाती, उनके मुखमंडल पर उनकी घुंघराले बालों की एक लट उनके मुख के मुख के सौंदर्य में वृद्धि करती है। अर्थात काली लटें जब मुख पर उनके लटकती हैं तो उनके मुख का सौंदर्य जो है वह और भी बढ़ने लगता है, वह मोहक हो जाता है, मन को मुग्ध करने वाला हो जाता है। सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सद्वस्त्रों में उनके सुंदर सुंदर नए वस्त्रों, जो भी वस्त्र सुंदर
बहुमूल्य जो वस्त्र धारण किए हुए हैं, उन वस्त्रों से उनके नए शरीर की जो आभा है, वह प्रभा आभा फूट करके निकलती रहती है, अर्थात उसमें से निकल करके वातावरण को मोहक बना रही होगी। ये इसमें देखिए अभी 11वें 12वें में है, 13वें की पहली वाली लाइन, पहली वाली पंक्ति में है, ये उनके सौंदर्य का है। और कमल देखिए पूरा है, उपमा अलंकार ही है। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है? जहां समान गुण धर्म के, अब उपमा अलंकार की परिभाषा यही है, जहां समान गुण धर्म के आधार पर, पिछली कक्षाओं में आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग कि समान गुण धर्म के आधार पर जहां एक वस्तु व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाती है, अन्य वस्तु व्यक्ति से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसके साथ इसके वाचक शब्द हैं जैसे सरिस, सी, इव आदि इसके वाचक शब्द हैं। अब इसमें देखिए भी उपमा अलंकार है। नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है। इसमें अब इसमें हम उपमा के जो 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक की हम इसमें खोज करते हैं, इसमें है या नहीं है। तो अब हम इसमें उपमेय क्या है ये आपको बताने जा रहे हैं। नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है। इसमें क्या है? उपमेय क्या है? कृष्ण का जो कृष्ण का शरीर ही इनका उपमेय है। और उपमान क्या है? कमल, नीले कमल पुष्पों का समूह। श्यामलता क्या है? धर्म है। और सी जो है वह वाचक शब्द है। इसमें अतः यहाँ पे उपमा अलंकार है। अब पुनः उनके अनुपम सौंदर्य की झांकी 13वें और 14वें में भी है। इतनी पंक्ति उनके अनुपम रूप की झांकी प्रस्तुत की गई है, जो बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए पुनः इस पर हम आपका ध्यान इंगित कराते हैं। साचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली। सकल बप मतलब शरीर, संपूर्ण शरीर। उनका संपूर्ण शरीर, पवन दूती से राजा जी कहती है, उनका संपूर्ण शरीर कैसा है? सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान शोभा संपन्न, सौंदर्य युक्त और अलौकिक है, देवताओं जैसा है। सत्पुष्पों से सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। जिस प्रकार से सुंदर सुंदर फूलों की सुगंध से मन आह्लादित हो जाता है, मन को, हृदय को एक नया जीवन मिलता है, प्राण को एक नया जीवन मिलता है, उसी तरह से उनके शरीर से भी सुंदर सुंदर पुष्पों की तरह सुगंध निकल रही होगी, जो क्या करती है? वह प्राण संपोष के प्राणों का पोषण करती है, अर्थात प्राणों को आनंदित करती है, प्राणों को प्रफुल्लित करती है, एक नया जीवन मिलता है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। उनके अब उनके दोनों कंधों की किससे तुलना की गई है? ऊंचे कंधे वाले बैल या सांड से की गई है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े, जैसे जो सांड होते हैं या ऊंचे ऊंचे कंधे वाले। पहले के समय में जमींदारों के यहाँ ऊंचे ऊंचे कंधे वाले दरवाजे पर बैल बंधे रहते थे, और उन बैलों को देख करके उनकी संपन्नता का बोध होता था। उसी तरह से राधा जी कहती हैं कि हे पवनदूती, उनके जो कंधे हैं वह वर माने श्रेष्ठ उत्तम नस्ल के जो बैल होते हैं, सांड होते हैं, उनके कंधे ऊंचे ऊंचे होते हैं। उसी तरह से उनके कंधे भी बड़े ही बलिष्ठ, पुष्ट और सुडौल है। बड़े ही बलिष्ठ, पुष्ट और सुडौल हैं और सजीले हैं, अर्थात वे अपने कंधे पर अनेक प्रकार के
रत्नों से जड़ी बहुमूल्य वस्त्र धारण किए हुए हैं, वस्त्रों से सजा, बहुमूल्य वस्त्रों से अपने कंधे को सजाए हुए हैं। लंबी बाहें कलप कर सी शक्ति की, और उनकी भुजाएं कैसी हैं? कलप मतलब हाथी, कर मतलब सूंड, कर माने हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, किरण भी होता है। तो कहती लंबी बाहें कलप कर सी शक्ति की पेटिका हैं, उनकी जो लंबी लंबी दोनों लंबी भुजाएं हैं वे हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी है, अर्थात वह इतने उनकी दोनों भुजाएं इतनी शक्तिशाली हैं कि जैसे कोई पेटिका जो है, किसी पेटिका में बहुत अधिक वजन का चीज भर दिया गया और उठाए वह उठाने से न उठे, उसी तरह से शक्ति की पिटारी है। उनकी दोनों बाहें भुजाएं हाथियों के सूंड के समान शक्ति की पिटारी है। फिर है उनके 14वें में भी उनके अनुपम सौंदर्य की झांकी आपको देखने को मिलती है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आभूषण होगा, शोभा होगी उभय सुत में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्नाकलित भुज में मनु के ऊर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। इसमें भी सब में उपमा अलंकार है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आभूषण मुकुट, एक तरह से आभूषण का मतलब मुकुट होता है, बहुमूल्य रत्नों से जटित सिर पर धारण करने वाला एक आभूषण। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य, कहते हैं उनके सिर पर है पवनभूति, उनके सिर पर बहुमूल्य रत्नों से जड़ित सुंदर राजाओं की तरह, जिस तरह से राजा लोग अपने सिर पर बहुमूल्य मुकुट धारण करते हैं, उसी प्रकार से हे पवनदूती उनके सिर पर भी बहुमूल्य रत्नों मणियों से जड़ा हुआ तुम्हें मुकुट दिखाई देगा। और शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, उभय मतलब दोनों, श्रुति मतलब कान, उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभा बिखेरते हुए दिखाई देंगे। मतलब दोनों जो कुंडल पहने हुए होंगे उनसे भी उनका भी अनुपम सौंदर्य तुम्हें देखने को मिलेगा। नाना रत्नाकलित भुज में मनु के ऊर होंगे, और अनेक, नाना मतलब अनेक, अनेक रत्नों से, रत्नाकलित अनेक रत्नों से जड़े हुए वे अपनी भुजाओं में सुंदर भुजबंद पहने हुए होंगे। भुजबंद पहना जाता है यहाँ पे पहना जाता है, यहाँ पे पहना जाता है, दोनों हाथों में यहाँ पहना जाता है। तो उसको केऊर भुजबंद एक आभूषण होता है, पहना जाता है। और उनका गला कैसा है, कंठ कैसा है, शंख के समान, शंख से तुलना की गई है उनके गले की। तो कहते हैं अपने, और वे अपने शंख जैसे सुंदर गले में, उनके शंख जैसे सुंदर गले में मोती की माला सुशोभित होगी। लसित मतलब सुशोभित होगी। अपने गले में, अपने सुंदर कंठ, अपने गले में, अपने शंख के समान गले में, शंख के समान, शंख से तुलना की गई है, अपने शंख के समान सुंदर गले में वे मोती की माला पहने हुए तुम्हें दिखाई देंगे। ये आपका इन पंक्तियों में उनके दिव्य सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत हुई है। किस अलंकार से उनकी तुलना की गई। अलंकार का नाम उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की परिभाषा भी हमने आपने बता दिया। तो ये आपका हो गया। तीसरा प्रश्न ये बनता है कि उनका लोक सेविका रूप, राधा का किन किन पंक्तियों में राधा का लोक सेविका रूप कवि ने प्रस्तुत किया है, उसको हमको देखना है। आप किन पंक्तियों में हुआ है, क्योंकि जो प्रिय प्रवास की जो राधा है वह केवल प्रेमातुर नायिका नहीं है। उनको कवि ने एक नया रूप प्रदान किया है। वे एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में चित्रित की गई हैं। उनका लक्ष्य है
कर्तव्य निष्ठा और लोक सेवा। उनका यही लक्ष्य है कि कर्तव्य निष्ठा, अपने कर्तव्य के प्रति अपने कर्तव्य को हम निष्ठा से पालन करें और अपने दुख के साथ साथ हम दूसरों के दुख से भी आविर्भूत हों और उसके निराकरण का उपाय करें। तो इसमें लोक सेविका, कर्तव्य निष्ठा और लोक सेविका एक आदर्श भारतीय नारी का के रूप में उन्हें चित्रित किया गया है और जनमानस उनके द्वारा उनके लोक सेविका रूप को उजागर करके कवि ने जनमानस को संकेत किया है कि हर एक प्राणी के हृदय में ऐसा ही भाव होना चाहिए जिससे वह अपना भी हित करे और दूसरों का भी हित करता रहे। यही जीवन की श्रेष्ठता है, इसी से जीवन सफल होता है। अब आपको हम एक तरह से देते हैं, इसमें है 7वें और 8वें में आपको उनकी लोक सेविका रूप का चित्रण हुआ है। इससे भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। इससे संबंधित प्रश्न आपको करना है, तो मुख्य अवतरणों के प्रश्न आपको अवश्य करने हो। उससे संबंधित प्रश्न भी हमने बता दिया है। अब थोड़ा सा हम सरसरी दृष्टि से इसको हम आपको बता देते हैं। 6वें में क्या बताया गया है। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। कितना सुंदर भाव है राधा का। जाते जाते अगर पथ में क्लांत, पवन दूती से राधा जी कहती हैं कि अगर हे पवन दूती, अगर तुम्हारे मार्ग में जाते जाते तुम्हारे मार्ग में कोई थका हुआ व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे, तो तुम उसके निकट जाकर के, पास जाकर के उसके अपनी शीतल स्पर्श से उसके सारे दुख को, थकान को तुम मिटाना, दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना और मंद मंद गति से बह करके उसके शरीर की गर्मी को दूर कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। अभिधा शब्द शक्ति है, बहुत आसान है, अर्थ कोई विशेष कठिन नहीं है। सदगंधों से श्रमित मतलब थके हुए, श्रमित मतलब थके हुए, अपने सुगंध से, जो तो सुगंध से युक्त हो, अपने तो उन सुगंधों से क्या करना, उस थके हुए व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना। प्रसन्न व्यक्ति की तरह उसे प्रसन्न कर देना। मालंकार हर्षितों सा बनाना। जिस प्रकार से व्यक्ति प्रसन्न मुद्रा में रहता है, आनंदित रहता है, उसी तरह से अपने श्रेष्ठ गुणों के द्वारा उसे, उसकी थकान को दूर करके उसको प्रसन्न कर देना। इतना सुंदर भाव है। लज्जाशीला पथिक महिला, अब 7वां है लज्जाशीला पथिक महिला। अब महिला के लिए कि लज्जा से युक्त कोई नारी तुम्हें कहीं दिखाई दे, दृष्टि आए मतलब दिखाई दे, तो तुम क्या करना, तुम अपने वेग से, अपनी तीव्रता से, मतलब मंद मंद गति से बहना, तीव्र गति से तुम्हें नहीं बहना है, क्योंकि तीव्र गति से बहने से उस लज्जा युक्त नारी के जो वस्त्र हैं वह उड़ने लगेंगे। इसलिए तुम मंद मंद गति से बह करके बहना, ताकि उसके वस्त्र जो हैं वह विकृत न हो, अस्त व्यस्त न हो। जो थोड़ी भी श्रमित हो वह गोद ले श्रांति खोना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना। उसकी थकान को समाप्त कर देना, दूर कर देना। अगर थोड़ी सी भी थकान उस सुंदरी वो थोड़ी सी थकान का अनुभव करती है, तो क्या करना, तुम उसे गोद में ले लेना। यहाँ गोद लेने का अर्थ है कि उसको अपने शीतलता से, अपनी स्पर्श से उसकी थकान को दूर कर देना। एक वात्सल्य भाव, जिस तरह से माँ अपने संतान को अपनी गोद में लेकर के वात्सल्य भाव से उसके सारे दुख दर्द
को दूर कर देती है। गोद में आते ही वह माँ की गोद में आते ही वो बच्चा, उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। उसी तरह से तुम उसे गोद में ले लेना। यहाँ एक तरह से वात्सल्य भाव प्रकट हुआ है, अर्थात अपने शीतलता से उसको, उसकी सारी थकान को, श्रांति मतलब थकान को, थकावट को दूर कर देना। और होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। उनके होठ और कमल मुख की, उसके जो उस सुंदरी का जो कमल के समान सुंदर उसका मुख है, और थकान के कारण उसके जो होठ सूख गए हैं, तो उसकी उदासी को, मलिनता को तुम अपने स्पर्श से, अपनी शीतल स्पर्श से उसे तुम दूर कर देना। फिर है थकी हुई कृषक स्त्री के लिए उन्होंने कहा है। पहले वाले में थके हुए व्यक्ति के लिए, लज्जायुक्त नारी के लिए, फिर कृषक खेत में काम करती हुई किसान की कृषक स्त्री होती है जो खेत में काम करती रहती हैं, उनके लिए उन्होंने पौंडुती से यह संदेश दिया है कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, कोई थकी हुई, क्लांता मतलब थकी हुई कृषक स्त्री ललना, कृषक स्त्री खेत में अगर कोई काम करती हुई दिखाई दे, तो तुम धीरे धीरे परस मने स्पर्श करके अपनी शीतलता से उसकी सारी थकान को दूर कर देना। और जहां तक संभव हो सके, थकान तो दूर ही करना, और जहां तक संभव हो सके, जाता कोई जल देदी हो व्योम में तो उसे ला। अगर कोई आकाश में, व्योम मतलब आकाश में कोई पानी से भरा हुआ बादल तुम्हें इधर उधर जाता हुआ दिखाई दे, तो तुम अपने वेग से उसको बहा करके लाना और उसको ऊपर, उस कृषक स्त्री के ऊपर छाया कर देना। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भुक्तांगना। और उस स्त्री को, अंगना मन स्त्री, उस स्त्री को अपनी शीतल छाया के द्वारा उसे प्रसन्न कर देना, उसकी सारी थकान को दूर कर देना। ये उन्होंने संदेश, ये इसमें इनका लोक सेविका चित्रित हुआ है, और ये जनमानस को भी संदेश दिया गया है। ये बहुत ही मुख्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग सब लोग कर लीजिएगा। इसमें प्रश्न बना करके, प्रश्न हमने बना भी दिया है, बताया भी। पिछले पद्यांशों को पढ़ाते समय, इसको पिछले पढ़ाते समय हमने बता दिया है। अब आपको आज जो पढ़ाना है, अब हम आते हैं 21वें और 22वें पर। लगभग आपको पूरे पाठ का संक्षिप्तीकरण एक तरह से 3-4 प्रश्नों में हो गया है। पिछला आपको हमने स्मरण करा दिया।